नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग क्लास 12 के जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाले नेमिंग रिएक्शन है, सबसे पहले हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज आपको हम पूरे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है क्लास 12 कार्बनिक रसायन के सारे रिएक्शन को आज आपको हम बताएंगे। तो बच्चों जानते हैं मेरा 18 साल का अनुभव आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 18 साल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको साथ शेयर करूंगा आज कॉन्सेप्ट। एक एक रिएक्शन आपको पानी पानी कर दूंगा। आप अंत तक बने रहिए और सारे वीडियोज का मजे लीजिए, मजे। ओनली आपको मजे लेना है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी जरूर बोलने का। एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीका से मैं आपको आज बता रहा हूँ, प्रेम से देखते रहे बच्चों। तो नाउ स्टार्ट रिएक्शन नंबर 1। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलोएल्केन और हेलोएरिन चैप्टर के जो नेमिंग रिएक्शन है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग का रिएक्शन आता है आज का पहला हम लोग रिएक्शन लेंगे फिंकेल्स्टेन रिएक्शन। आज का पहला रिएक्शन बच्चों हमने क्या लिया? फिंकेल्स्टेन रिएक्शन। तो बच्चों फिंकेल्स्टेन जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किए? उन्होंने हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बनाए। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कैसा? उन्होंने क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन को NaI के साथ रिएक्शन कराए। और NaI के साथ जब रिएक्शन कराए, किसकी मौजूदगी में कराए? एसीटोन के प्रेजेंस में कराए। तो बच्चों हम क्या कर रहा हूं? हम क्या कर रहे हैं? व्हेन क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन, व्हेन क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन, व्हेन क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन रिएक्ट्स विद NaI, when chloroalkane or bromoalkane reacts with NaI in the presence of acetone. In the presence of acetone, you know, acetone is the first member of alkene. Acetone is the first member of alkene and which IPC name is propanone. So when haloalkane, chloroalkane or bromoalkane reacts with NaI in the presence of acetone, then iodoalkane is formed. Iodoalkane is formed and NaX is also formed. Iodoalkane क्या बन रही है बच्चों हम लोग के पास? आयोडोएल्केन बन क्या रही है? आयोडोएल्केन। अब यहाँ पे मजेदार वाली मैं बच्चों एक बात बताता हूँ। अगर ये रिएक्शन आपको थोड़ा एक अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सोडियम पोटेशियम आप जानते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का एलिमेंट होते हैं सोडियम और पोटेशियम। और अगर मैं सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर जो है क्लोरीन और ब्रोमीन से कम है। तो सोडियम जब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है तो आयोडीन के साथ और रहना पसंद नहीं करेगा, उनको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए। तो क्या करता है? आयोडीन को छोड़ देता है और क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कंबाइन कर लेता है। और जैसे ही कंबाइन करती है तो आयोडो बन जाता है। तो Na और X कंबाइन किया, NX प्लस R बॉन्ड आई। अब अगर हम इस रिएक्शन को एग्जाम्पल बनाना चाहें तो बच्चों R के जगह पे कुछ भी रहे, R के जगह पे कुछ भी लिखा हुआ रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। R एल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन का भी हो सकता है तो कार्बन का भी हो सकता है। तो CH3I प्लस बनेगी NaCl। अगर बच्चों मेरा एल्काइल ग्रुप जो है, अगर मेरा एल्काइल ग्रुप इतना बड़ा हो और इसको मैं NaI से रिएक्शन कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, देन CH2 बॉन्ड I प्लस NaCl बनेगी।
तो हम लोग का फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या कहता है? व्हेन क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन रिएक्ट्स विद NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडन देन आयोडोएल्केन इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस प्रकार से इसका रिएक्शन हम लोग बनाएंगे। अब क्या हुई, ये हो गया हम लोग का फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप एल्काइल ग्रुप आप जैसा लेंगे उसके हिसाब से आपका एग्जांपल कैरी करते जाएगा। क्यों? Cl के जगह I लगाना है और बस काम कंप्लीट हो गई। तो ये हो गया मेरा फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब रिएक्शन नंबर हम आते हैं, रिएक्शन नंबर इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर हम आएंगे अभी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 2। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 2 है मेरा सेंड-मेयर्स रिएक्शन। सेंड-मेयर्स रिएक्शन, सेंड-मेयर रिएक्शंस। अब बच्चों सेंड-मेयर रिएक्शन कितना मजेदार रिएक्शन है, जब थोड़ा इसमें हम लोग माइंड देते हैं। सेंड-मेयर रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं। तो सेंड-मेयर रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को लेंगे और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को लेने के बाद बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को लिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या करेंगे, इसको रिएक्शन कराएंगे। किनके साथ रिएक्शन कराएंगे? CuCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब इसको CuCl से रिएक्शन कराएंगे या क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे, मतलब बच्चों हम इसको ऐसा लिखते हैं, CuX लिख दिए और इसमें हम लोग HX भी डाल देंगे। अब यहाँ पे इनका नाम क्या है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे हम एक चीज और मेंशन कर देते हैं कि X मेरा जो है Cl होगा या Br होगा। तो जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HX, इन द प्रेजेंस ऑफ HX, तब मेरा क्या होगी, तब मेरा क्या होगी, ये जो X है, ये X, ये जो Cu है बच्चों प्रेम से सुनिए, ये जो Cu है X को छोड़ देती है और X को छोड़ने के बाद, X को छोड़ने के बाद कहाँ चल जाती, ये जो Cl दिख रहा है इनके साथ कंबाइन कर लेती है। तो कॉपर कंबाइन किनके साथ करती है? Cl के साथ कंबाइन करती है। और जैसे ही यहाँ से Cu के साथ कंबाइन कर लेता है, CuCl के साथ कंबाइन कर लेता है, जैसे ही यहाँ से टूट के ये निकल जाता है, आपका बच्चों दोनों Na भी टूट के निकल जाता है, तो दोनों Na से क्या बनेगी, N2 बनेगी। तो मेरा ये बॉन्ड क्रैक हो गया। अब क्रैक होने के बाद जरा प्रेम से देखिए क्या दिख रहा है, ये बॉन्ड क्रैक हो गया, अब इसमें कोई जुड़ा हुआ है नहीं, Cu X को छोड़ के चला गया, तो जो मेरा X बचा हुआ है उसको यहाँ डाल देंगे। ये HX मेरा जो है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट सेंड-मेयर रिएक्शन में नहीं करती है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करती है? CuX करती है। तो बच्चों मेरा जो बना X मेरा क्या है, Cl भी होगा या Br भी होगा, तो ये मेरा क्लोरोबेंजीन भी बनेगा, ब्रोमोबेंजीन भी बनेगा। अच्छा बच्चों, ये जो मैं तीर के नीचे लिख के रखा हूं माइनस में, तीर के नीचे में माइनस में लिखने से उसको प्रोडक्ट कही जाती है। अगर आपको यहाँ लिखना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे CuCl प्लस N2, ये हम लोग का क्लोरो बेंजीन भी बनेगा, ब्रोमो बेंजीन भी बनेगा। अब बच्चों हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रेम से देखिएगा। ये मैंने क्या किया, अल्टरनेटली हमने और यहाँ पे N2Cl लगा दिए। लगाने के बाद मैंने क्या किया, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl नहीं है, ये Cl अभी जस्ट पड़ा है, कॉपर जो है इस Cl को छोड़ देती है, इस Cl के पास चल जाएगा तो बन जाएगा CuCl। जैसे Cl टूट के अलग होता है N2 भी अलग होती है। उसके बाद बच्चों होता क्या है, उसके बाद हम लोग का कहानी में ट्विस्ट आती है और ये जो Cl है यहाँ जाके ये लटक जाता है, तो इसका नाम पड़ गया हम लोग का बच्चों क्या, इसका नाम पड़ गया क्लोरोबेंजीन। और ये तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। उसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे, अगर हम
N2Cl, और अगर हम CuCl, Cl को अभी हम Br कर दिए तो ये हम Br ले लेंगे, तो मेरा क्या बनेगा आंसर में, आंसर बनेगी यहाँ पे होगा मेरा Br। अल्टरनेटली लगा देंगे डबल बॉन्ड, Cu होगी Cl, ये तो इनको छोड़ता है, छोड़ने के बाद इसके साथ कंबाइन करता है और बनेगी क्या N2। इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा ब्रोमो के साथ बेंजीन। तो हम लोग का जो सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन से आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं और ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। अब क्या हुआ, इस रिएक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दिया कि कॉपर क्लोराइड के साथ HX ले रहे हैं, तो एक वैज्ञानिक अब आएंगी, दूसरे एक वैज्ञानिक आएंगे, और वैज्ञानिक क्या किए, सैंडमेयर का जो रिएजेंट जो यूज किए थोड़ा सा उन्होंने सुधार कर दिया। अब सुधार कैसे किए, तो हम लोग अब पढ़ेंगे रिएक्शन नंबर 3, जिसका नाम है 3 में आता है गेटरमैन्स रिएक्शन। बच्चे अब हम लोग विचार करेंगे किसके बारे में, गेटरमैन्स रिएक्शन। तो गेटरमैन्स जो रिएक्शन है इसमें होती क्या है, किस टाइप के गेटरमैन्स रिएक्शन में काम होती है। गेटरमैन्स रिएक्शन में हम लोग बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। चेंज क्या करेंगे, जो क्यूप्रस क्लोराइड जो हम लोग ले रहे थे सैंडमेयर रिएक्शन में, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, उसको चेंज कर देंगे और उसके प्लेस पर कॉपर पाउडर का यूज करेंगे, कॉपर पाउडर का यूज करेंगे और मेन रिएजेंट बन जाएगा हम लोग का HX। मेन रिएजेंट जो है वो क्या बनेगा, HX। तो स्टेटमेंट क्या होगी इस रिएक्शन का, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, मेन रिएक्शन क्या बनेगा, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को लिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को HX के साथ रिएक्शन कराएंगे, HX के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Cu पाउडर, इन द प्रेजेंस ऑफ Cu पाउडर। कॉपर पाउडर का यूज किए, कॉपर पाउडर यहाँ पे आप समझ सकते हो कैटलिस्ट का काम किया, समझ लीजिए, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब हम लोग का गेटरमैन्स जो रिएक्शन है ये सैंडमेयर रिएक्शन का एक मॉडिफाइड फॉर्म कर सकते हैं। When benzene diazonium chloride reacts with HX in the presence of copper powder, then क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड। इसमें हम लोग का क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगी या तो ब्रोमोबेंजीन बनेगी। बच्चों पहले जैसा हुआ तो ऐसी रिएक्शन होगी, जैसे कॉपर इनके साथ कंबाइन करता था उसी प्रकार से ये H जो है इनके साथ कंबाइन करेगी। तो अगर H को Cl के साथ कंबाइन कर दे तो HCl बनेगा, और जैसे ये टूट के आउट होती है तो हम लोग का दोनों AN भी आउट हो जाती है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वे मेरा जो X है, X मेरा Cl भी हो सकता है या Br भी हो सकती है। इसका मतलब ये क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है या ब्रोमोबेंजीन भी हो सकती है। अब नेक्स्ट मैंने क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, N2Cl है, इनको मैं HCl से रिएक्शन कराऊंगा और यहाँ पे हम ले रहे कॉपर पाउडर का हम यूज करेंगे। तो कॉपर पाउडर का जब यूज करेंगे तो ये तो इनको छोड़ेगा, इनके साथ कंबाइन करेगा, तो कंबाइन करेगा तो क्या बन रहा है, HCl बन रही है। ये N2 मेरा क्या हो रहा है, आउट जा रही है। अब बचा मेरे पास कौन, बचा कौन है मेरे पास, बचा कौन है उसको ढूंढेंगे। तो बचा ये Cl, तो इसके यहाँ जोड़ देंगे, तो ये जो बना इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन, बनने वाला का नाम क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट और एक एग्जांपल होगी, क्या एग्जांपल होगी, ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे। N2Cl लिए, यहाँ पे HBr लगाए, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉपर पाउडर। अब ये रिएक्शन जब करेंगे H तो Br को छोड़ देगी, चल जाएगा किनके पास, Cl के पास, तो बन जाएगा HCl, N2 भी आउट हो जाएगा, बनेगी N2, और Br जो मेरे पास बचा हुआ है वो Br कंबाइन करेगा किनके साथ, यहाँ पे लटक जाएगा, तो बनेगा हम लोग का प्रोडक्ट ब्रोमो के साथ बनेगा बेंजीन, तो बन गया प्रोडक्ट का नाम ब्रोमोबेंजीन। तो ये रिएक्शन होने वाली है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अभी तक हम लोग 3 गो नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट किए जो हेलोएल्केन चैप्टर में, हेलोएरिन चैप्टर में आते हैं। सर थोड़ा जल्दी कीजिएगा।
तो बच्चों रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन नंबर 4 आप लोग विचार करेंगे। अब रिएक्शन नंबर 4 क्या है? तो अभी तक हम लोग विचार किए फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन क्या है, गेटरमैन्स रिएक्शन क्या है, 3 रिएक्शन विचार कर चुके हैं। रिएक्शन नंबर 4 आता है हम लोग का। रिएक्शन नंबर 4 हम लोग लेंगे। रिएक्शन नंबर 4 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन हम लोग लेते हैं। अभी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन लेंगे जो हम लोग एग्जाम में पूछी जाती है, उसी का हम लोग बात करेंगे। बच्चे ये रिएक्शन जो है स्वाट रिएक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बारे में भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। स्वाट रिएक्शन में क्या किया जाता है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इस रिएक्शन के द्वारा आप फ्लोरो एल्केन बना सकते हैं। इस मेथड के द्वारा हम लोग बना सकते हैं फ्लोरो एल्केन। हम लोग फ्लोरो एल्केन बनाने का विधि जानते हैं, ब्रोमो एल्केन जानते हैं, आयोडो एल्केन बनाने का मेथड भी सीखे, फ्लोरो एल्केन नहीं सीखे। अब फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग R बॉन्ड X के पास जाएंगे। R बॉन्ड X क्या है? R बॉन्ड X हो गया, ये हम लोग का X जो है Cl होगा या तो Br होगा। मतलब आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को लेंगे। तो ये हो गया, X की जगह Cl रखेंगे तो क्लोरो एल्केन, Br रखेंगे तो ब्रोमो एल्केन। तो क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन दोनों में से कोई एक को लेंगे और इनको हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। फ्लोराइड मेरा क्या हो सकता है, सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, एंटीमनी फ्लोराइड हो सकती है। मतलब एक मेटल फ्लोराइड का यूज करेंगे। और जब हम एक मेटल फ्लोराइड का यूज करेंगे, सिल्वर फ्लोराइड का यूज कर दिए, और यूज करने के बाद अब इन दोनों केमिकल को कहीं तो हमें मिलाना होगा, कोई एक लिक्विड लेना होगा। तो इनको मिलाने के लिए हमने क्या किया, CCl4 लिक्विड का प्रयोग किया, CCl4 लिक्विड का प्रयोग किए। अब ये मेरा क्लोरो या ब्रोमो एल्केन है, उसको AgF से रिएक्शन कराएंगे। कहाँ पे उसको दोनों को केमिकल को डाले, CCl4। CCl4 एक ऐसा लिक्विड है जो नॉन पोलर होती है, इनरिएक्टिव होती है, इसमें मिलाएंगे। ये केमिकल हम लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब क्या होगा, अब ये जो Ag है, Ag X के साथ कंबाइन कर जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे मैं मजेदार वाला बात ऐसे बताऊंगा आपको। सिल्वर जो है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का तो होता है, लेकिन इसके इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कम होती है। और हम लोग फ्लोरीन के बारे में तो जानते हैं कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ नहीं रह सकता है। मतलब ये जो केमिकल है, जैसे Ag का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम और F का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर अधिक, तो कम वाला को कम वाला पसंद होता है, अधिक वाला को अधिक वाला पसंद होता है। जैसे हम लोग का लाइफ में जो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल होती है और मोस्ट हैंडसम बॉय ढूंढता है, मोस्ट हैंडसम बॉय मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ढूंढती है। बस वही हम लोग का केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट लागू होती है। अब यहाँ पे क्या है, Ag को हम मिला देंगे X के साथ, तो बन जाएगी क्या, AgX हो गया। अब F किसके साथ जुड़ गया, R के साथ जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया क्या, इसका नाम हो गया फ्लोरो एल्केन। इसका नाम हो गया फ्लोरो एल्केन। तो मेरा एग्जाम्पल क्या बनेगा, R की जगह बैठा दिए CH3 और AgF से रिएक्शन कराएंगे तो CCl4 का प्रयोग करेंगे, तो मेरा क्या होगा, Ag और F एक दूसरे से कंबाइन कर जाएगा, तो बन जाएगा क्या, AgCl और CH3F। इसका नाम बन जाएगा, इसका नाम होगी फ्लोरो, एक कार्बन का मिथ प्लस N मीथेन, इसका नाम है क्लोरो मीथ प्लस N मीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगी, अगर हम एल्काइल ग्रुप का जो साइज है, अब हम 2 कार्बन के एल्काइल ग्रुप लिए, 2 कार्बन के एल्काइल ग्रुप लिए, अब इसको अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो CH3 CH2F प्लस AgCl ये बनेगा, इसका नाम होगी
फ्लोरो, 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ प्लस एंड इथेन, और ये है क्लोरो इथेन। तो ये हो गई मेरे शॉर्ट रिएक्शन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेते हैं। इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम लोग का क्या होगा, रिएक्शन नंबर 5। इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन राइमर टीमेन रिएक्शन। राइमर टीमेन रिएक्शन बच्चों, राइमर टीमेन रिएक्शन अब कैसे हम लोग बनाते हैं इसके बारे में विचार करेंगे। राइमर टीमेन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फिनोल को लेंगे। फिनोल को लेंगे, फिनोल को लिए, फिनोल को लेने के बाद इनको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे, और क्लोरोफॉर्म में फिर हम लोग क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे। अब बच्चों सिंपल सा हम आपको एक माइंड देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा लिखने का तरीका को सुधार करते हैं। सुधार क्या करेंगे, जो केमिकल का हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हमने ऊपर लिख दिया। अब क्या है, हम लोग जो पढ़ते हैं जानते हैं, कोई भी रिएक्शन में ग्रुप 1 का और ग्रुप 17 का अगर एलिमेंट दिखाई दे तो दोनों को सबसे पहले कंबाइन कर दीजिए। Na है भी है, Cl भी है, तो कंबाइन करके बनेगी NaCl। NaCl बनने के बाद बच्चों हम लोग पढ़े हैं जानते हैं, फिनोल से फिनेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है, तो फिनेट भी बना देते हैं। फिनेट बनाने के लिए क्या करना होगा, फिनेट बनाने के लिए H को हटा के सोडियम लगाना होगा। ये बन गई हम लोग सोडियम फिनेट। तो अभी तक आपने NaOH 2 Na यूज किए, तो मैंने 2 बैलेंस में लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है कि CH Cl एक Cl जो है Na का साथ चल गया। C और Cl में अगर देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो C और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का ज्यादा होता है, इसीलिए जब भी यहाँ से आउट होगा इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। तो लेके अगर भाग जाता है तो इस C के पास क्या होगी, प्लस चार्ज होगी। और हम लोग बच्चों जानते हैं कि फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे डेल्टा जो है नेगेटिव चार्ज होती, जो रेडियोनिटिक स्ट्रक्चर में पड़े हो। तो अब क्या करेगा हम लोग का, अब हम लोगों का ये जो केटायन बनी, ये केटायन क्या करता है, ये केटायन इस कार्बन पे अटैक करेगी। तो अटैक करने से क्या होगा, इनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको देंगे इस C को, तो C के पास आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, C होगी न्यूट्रल और इस तरीका से दिखेगी। जैसे ही यहाँ से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन चल गया, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का है, इसका है। अब यहाँ पे बॉन्ड, ये जो कार्बन है इसके साथ जो बॉन्ड बनाई, तो लॉस हुआ इस इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो इसका लॉस होने की वजह से यहाँ आएगा प्लस चार्ज और दिखेगा इस तरीका से। अब ये अपना न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को है खींच लेगा। तो खींच लेगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगी। टूटने की वजह से आपको दिखाई देगा कैसा, आपको नजर आएगा दिस, यहाँ पर है O Na बॉन्ड C H Cl Cl, इस तरीका से आपको दिखाई देगी। और जो H है वो टूट के आउट हो गया। तो यहाँ से एक H आउट हुआ और एक ये वाला H आउट हुआ, 2 H और यहाँ 2 NaOH में 2 H, दोनों मिलके 2 H2 मॉलिक्यूल बनेगा। 2 OH और 2 H प्लस के कॉम्बिनेशन से 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेगी। अब फिर से क्या होगा, ये रिएक्शन में जो मेरे Cl दिख रहे हैं, एक स्टेप में भी कर सकता था लेकिन नहीं किए। इसको मैंने क्या किया, और एक बार NaOH से रिएक्शन करा दे रहा हूँ। दोनों Cl को हटाने के लिए मैंने 2 NaOH लिया। 2 NaOH से क्या हुआ, दोनों मेरा Cl आउट चल गया। अब आउट जाने के बाद क्या होगी, हम लोग का रिएक्शन में
रिएक्शन में ट्विस्ट आने वाला है बच्चों। इस कार्बन के साथ दो OH पार्ट जुड़ गए। जरा ध्यान से देखिएगा, जब Na के साथ Cl पार्ट जुड़ गया तो यहाँ जो दो OH पार्ट है वो कार्बन के साथ जुड़ गए। अब हम लोग जानते हैं कि अगर एक ही कार्बन में दो OH पार्ट हो तो अनस्टेबल होती है। अब अनस्टेबल को स्टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। तो जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हम निकाल देते हैं तो मेरा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, स्टेबल जब भी होता है तो बनता है हम लोग का एल्डिहाइड। तो ये है ONA। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम जब इस H को आउट करेंगे तो O और H के बीच की बॉन्ड एक टूट रही है, और इसको आउट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट रही है। तो बॉन्ड C का टूट रहा है और O का टूट रहा है। इसका मतलब हुआ C और O के बीच में, ये वाला O के बीच में एक बॉन्ड बढ़ेगी, ये होगी। अब इसको मैंने क्या किया, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा देंगे। तो डाइल्यूट HCl से जब रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट होगी हम लोगों का HCl, मतलब यहाँ पे ग्रुप 17 का एलिमेंट है, और ये है हम लोग Na और Cl मिलके NaCl बन जाएगा। फिर आ जाएगी यहाँ पे H और यहाँ आ जाएगी दिस। ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है, ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी सेलिसाइल डिहाइड बनेगा हम लोग का प्रोडक्ट। इसी को हम लोग कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड IPCD। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, अब इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे ये बात कर लेते हैं। व्हेन फिनोल, ये जो है इसका नाम हो गया फिनोल। व्हेन फिनोल reacts with chloroform, when phenol reacts with chloroform along with aqueous NaOH, क्या लिखना है स्टेटमेंट, when phenol reacts with chloroform along with aqueous NaOH, then एक ही बार हमें यहाँ पे आना है, इसका नाम लिखना है। देन हम लोगों का क्या बना, देन सोडियम, हम लोग का ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम लिखने में थोड़ा असुविधा होगी, तो आपको स्टेटमेंट को थोड़ा सुधार देना है। क्या स्टेटमेंट लिखना है, व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म along with aqueous NaOH, then इसका नाम बच्चों क्या मैं पढ़ूं, ने में हम लोग को थोड़ा सा फंसा रहा है, तो खैर इसे बिना नाम लेके हम लोग पढ़ते हैं। बाबू इस पर्सन को काट देना। रुक जा, क्या करना है, कहाँ पे आया देखा ना, कहाँ से अटका उसको, हमको लगता है 1 मिनट तक होगा, उसको डिलीट कर देना। देखो बच्चों, तो हमको लगता है 1 मिनट काटना पड़ेगा। क्या करना है इसका स्टेटमेंट, राइमन-टीमन रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या होगा, तो स्टेटमेंट हम बात कर रहे हैं, व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म along with aqueous NaOH and further reacts with dilute HCl, then O-hydroxy salicyldehyde or O-hydroxy benzaldehyde is formed. This reaction is called Reimer-Tiemann reaction. This reaction is called Reimer-Tiemann reaction. ये होगी इस रिएक्शन की स्टेटमेंट। तो बच्चों आज हमने आपको 5 रिएक्शन के बारे में विचार की। 5 रिएक्शन में अगर कोई रिएक्शन आपको समझ ना आए तो जरूर कमेंट में बताना, और बच्चों अगर समझ में आए तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद बच्चों।